नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 के हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 3 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है अपनी वस्तु। बच्चों, यह भी एक कहानी है। कहानी भी कैसी? शिक्षाप्रद कहानी। हर कहानी हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है। आज की कहानी से भी आप एक नई बात सीखेंगे। बच्चों, आप सभी लोग छोटे छोटे बच्चे हो, आप सभी के भाई बहन होंगे जिनके के साथ आप खेलते हो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो। कभी कभी जब आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तब आपके झगड़े को सुलझाने के लिए आप अपने माताजी पिताजी के पास जाते होंगे। माताजी पिताजी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते होंगे, फिर आप झगड़ा भूल जाते हैं और वापस अपने भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक रहने लग जाते हो। बच्चों, आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम इस संसार में आते हैं तो क्या कुछ अपने साथ लेकर आते हैं? नहीं ना। जब हम इस संसार से विदा होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब भी क्या कुछ हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं? बच्चों, नहीं। फिर भी हम व्यर्थ ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्या यह सही है? नहीं ना। बच्चों, आज आपको ऐसा कुछ आज की कहानी में देखने को मिलेगा। आज की कहानी में बच्चों, ऐसा कुछ आपको आज की कहानी में देखने को मिलेगा। इस कहानी में दो भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। किस बात के लिए? छोटे से एक ज़मीन के टुकड़े के लिए। जब महात्मा जी को पता चलता है तो महात्मा जी उन दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो वह चीज़ ना तो पहले तुम्हारी थी, ना वह कभी तुम्हारी हो सकती है। महात्मा जी के समझाने पर दोनों भाई आपस में प्रेम पूर्वक रहने लग जाते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। देखते हैं क्या है इसमें। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। बच्चों, कौन कहीं जा रहे थे? महात्मा जी कहीं जा रहे थे। महात्मा जी कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, वे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। यानी कि महात्मा जी जब रास्ते से जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ऊंची आवाज़ में बोलने का मतलब लड़ाई झगड़ा करना होता है। देखिए, दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत यानी कि तैयार दिखाई देते थे। वो जो दो व्यक्ति थे उन्होंने अपने हाथों में लठ ले रखा था और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। बच्चों, इन दो व्यक्तियों में लड़ाई किस बात पर हो रही है? भूमि के ऊपर लड़ाई हो रही है। भूमि के स्वामित्व को लेकर लड़ाई हो रही है। एक भाई कहता है कि यह भूमि मेरी है, दूसरा भाई कहता है कि यह भूमि मेरी है। देखिए आगे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। स्वामित्व का अर्थ होता है अधिकार, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। दोनों ही भाई उस भूमि को अपना बताने के लिए गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। दोनों ही उस भूमि को अपना बताने के लिए अपना अपना पक्ष रख रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं। दयालु का अर्थ होता है दया करने वाले। परोपकारी हम उसे कहते हैं जो कि दूसरों का भला करे। सदैव सबका ही भला चाहते हैं। सदैव का अर्थ होता है हमेशा। बच्चों, यहाँ पर संत महात्मा के स्वभाव के बारे में बताया है कि संत महात्मा का जो स्वभाव होता है वह बहुत दयालु होता है और वे हमेशा दूसरों का ही भला करते रहते हैं और हमेशा ही सबका भला चाहते हैं। देखिए आगे। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। व्यर्थ का अर्थ है बेकार। महात्मा जी ने सोचा कि ये दोनों आपस में व्यर्थ ही लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे के प्राण भी लेना चाह रहे हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना
चाहिए। महात्मा जी स्वभाव से परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, हमेशा सबका भला ही करते हैं। तो उन्हें लगा कि मुझे इन दोनों भाइयों को समझाना बुझाना चाहिए, शांत कराना चाहिए और आपस में इनका समझौता कराना चाहिए। देखते हैं आगे। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। महात्मा जी उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि हे भद्र पुरुषों, हे सज्जन पुरुषों, तुम दोनों कौन हो तथा आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो। फिर देखिए, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था। देखिए, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पिताजी मरने वाले थे उस समय उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था और बंटवारा करते समय उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, यानी कि ये जो भूमि है वह मेरी है। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, बोला, महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। बच्चों, भाग का अर्थ है हिस्सा। दूसरा व्यक्ति बोला कि यह जो भूमि है यह मेरे हिस्से में आती है। फिर देखिए, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। और वो जो दूसरा व्यक्ति क्या बोला कि यह भूमि मेरी है, लेकिन यह जो पहला व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, वह झूठ बोल रहा है। झूठ बोलकर इस भूमि को अपने अधिकार में ले लेना चाहता है। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया मतलब महात्मा जी शांत स्वभाव से बोले, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। निर्णय का अर्थ है फैसला। महात्मा जी बोले कि तुम दोनों भाई ऐसे तो लड़ रहे हो और इस भूमि को अपना बताने के लिए अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो। एक कह रहा है ये भूमि मेरी है, दूसरा कह रहा है ये भूमि मेरी है। इस तरह से इस भूमि का फैसला नहीं हो पाएगा। देखिए, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। देखिए बच्चों, महात्मा जी कितने समझदार थे। महात्मा जी ने दोनों भाइयों से क्या कहा, महात्मा जी ने कहा कि भाई जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो उस भूमि से ही पूछ लेते हैं कि यह भूमि तुम दोनों में से किसकी है, वह स्वयं ही निर्णय कर देगी। देखिए आगे, कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, यानी महात्मा जी के मुख की तरफ देखते रहे। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है। फिर बोले, क्या ऐसा हो सकता है, क्या भूमि भी कभी बोल सकती है। बच्चों, आपको क्या लगता है, भूमि क्या कभी बोल सकती है। बच्चों, भूमि बोलती है। भूमि क्या बोलेगी वह हम आगे की कहानी में जानेंगे। आइए देखते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। महात्मा जी बोले कि भूमि तो बोल सकती है, लेकिन भूमि की आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ, तुम नहीं सुन सकते। और दूसरी बात कि भूमि जो निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा, यानी अगर भूमि कुछ कहेगी कि यह भूमि किसकी है वह आपको मानना पड़ेगा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, तैयार हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी क्या बोले, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, पहले आप लोग मुझे भोजन कराओ। देखिए, वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। दोनों भाई बोले, पहले आप यह निर्णय कर दो कि भूमि किसकी है, उसके बाद हम आपको खूब सारा पेट भर के भोजन कराएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है, महात्मा जी
स्वयं भोजन करना चाहते थे या दोनों भाइयों को कराना चाहते थे? क्या महात्मा जी ने भोजन की बात पहले रखी तो इसके पीछे महात्मा जी का कोई विचार था? हाँ बच्चों, महात्मा जी की एक बहुत बड़ी सोच थी। महात्मा जी जानते हैं कि जब तक इंसान भूखा रहता है तब तक उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, वह गुस्से में रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे पेट में भोजन चला जाता है तो हम थोड़े शांत हो जाते हैं। देखिए आगे, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। महात्मा जी ने दोनों को कहा कि भाई तुम अपने घर जाओ, दोनों भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। बच्चों, आपने कहानी के इस भाग में देखा किस तरह महात्मा जी दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं। समझाने के प्रयास में वे दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों जाओ, अपने घर से भोजन लेकर आओ। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या महात्मा जी इन दोनों भाइयों को समझाने में सफल हो पाएंगे? क्या भूमि बोलेगी? भूमि बोलेगी तो क्या दोनों भाई भूमि का निर्णय मानेंगे? यह जानने के लिए यह सब आप मेरे साथ कहानी के अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।